Hello everyone, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. मेरा अभी कोई बात करने का मन नहीं है ज़्यादा, जो भी अभी हुआ, जो भी कल डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। 2024 हमारे लिए काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड था और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का नाम ही शायद यही होता है कि गिर के उठना। लेकिन हाँ, काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी क्या गलती है। मतलब हमने मेहनत करी, हमने सारा सोशल कट किया, हमने अपने फ्रेंड्स को पीछे रखा, उनसे बातचीत नहीं करी, हमें हमारा जो मन करता था करने का हमने वो नहीं किया। शायद हमने एक बार को अपनी हॉबीज़ को भी पीछे रख दिया, हमने अपने पेरेंट्स को भी पीछे रख दिया, उनसे भी बात करने का टाइम नहीं होता था पूरे साल 2 साल जितने भी टाइम पीरियड हमने दिया, ठीक है। और शायद हमने अपने आप पे भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम भगवान से कई बार ये पूछते हैं कि भाई हमारी क्या गलती थी। लेकिन बेटा बिलीव मी, जो भी होता है ना हमारी लाइफ में उसका कोई ना कोई मकसद तो होता ही है, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है उसका कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा कि जो ये चीज़ हमारे साथ हुई है, ठीक है। अब मैं यही बोलूँगी कि यार देखो, जब ये पेपर का आया था आपका कि पेपर लीक हो गया है, XYZ चीज़ें जब शुरू हुई होंगी, कुछ समझदार बच्चे ऐसे रहे होंगे कि उन्होंने उसी वक्त तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन जब कोर्ट में केस पहुंचा, जब हियरिंग्स होने लग गई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारा दिमाग कहीं ना कहीं 80% वहाँ पे रहता था कि यूट्यूब पे देख ले क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें सर्च करनी हो रही हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो काफ़ी सारा टाइम हमारा इस समय इन सब चीज़ों में बर्बाद गया। मैं आपके लिए बेटा, मैं आपको ना कुछ समझाना चाहती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत डिसहार्टेंड फील कर रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी राइट नाउ अगर मैं बोलूँ तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, राइट, ठीक है। तो मैं दोनों फेजेस समझ पा रही हूँ कि जब मैं किसी एग्ज़ाम की इतनी शिद्दत से तैयारी करूँ और मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना होगा 2025 के लिए। ना चाहते हुए भी हमें हिम्मत रखनी होगी। हम गिरे हुए थे, हम गिर गए थे, लेकिन अब हमें उठने का टाइम आ गया। अब हमें उठना होगा और चलना होगा आगे की तरफ। ये मेरी लास्ट है जो मैं इस वीडियो में आपसे ये 2024 में क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में बात कर रही हूँ। शायद आने वाली मेरी क्लासेस में आप मेरे मुंह से 2024 के बारे में ना नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं इतनी अनफॉर्चुनेट चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि कहीं ना हमारे आसपास वैसा ऑरा, वैसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा 2024 अब देखो हुआ क्या है। जो हमारे कट ऑफ मार्क गई है 2024 की वो 650 गई है, ठीक है। एक्सपेक्टेड होती है 630, 35 इतनी होती है, 30, 35, 25 यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। लेकिन वो इंक्रीज होकर 650 तक पहुंची, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एम रहा होगा कि यार मेरे को तो एम्स ही जाना है। तो बेटा अगर आपका एम एम्स जाना है तो प्लीज आप लोग है ना प्रिपरेशन शुरू कर दो अपने 2025 के लिए। और काफी बार बच्चे ना कमेंट्स करते हैं हम लोगों को कि यार एम्स 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 एम्स। तो मैं ना यार एक ही चीज बोलूंगी कि प्लीज अपने दिमाग में ना एक पिक्चर क्लियर करो कि एम्स है ना कौन सा बच्चा पहुंच रहा है। अगर आप स्कोर कर सकते हो, अगर आपको अपना कैलिबर, आपको अपना टैलेंट पता है, अगर आपको लगता है कि आप इतने स्टूडियस हो, अगर आपको लगता है कि आप 715 से लेकर 720 के बीच में नंबर लेकर आ सकते हो, देन आप एम्स को फोकस करो। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत करो, जो भी आपसे बन पड़ता है वो सब कुछ करो आप। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट है 680 और 700 के बीच में, एक स्टैंडर्ड हो गया, ये एक अच्छा वो हो गया कि हमने एक अच्छा टारगेट अपने लिए सेट कर लिया, स्टैंडर्ड, जो कि ना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। 680 से लेकर 700 के बीच में हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और हम वहाँ से अपनी MBBS को परस्यू हम कर लेंगे, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। वहां से भी चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सारे एम्स से ही पास आउट हैं, ठीक है। लेकिन एम्स में अब आने वाले टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि हल्का सा मुश्किल है। तो आपको अपने आप को एक डेड जो है ना मार्किंग वाली लाइन तो देनी होगी, यार इससे नीचे का तो स्कोर मेरे लिए नहीं बना है, इससे नीचे तो मैं स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब जैसे कि हमारी जो कट ऑफ इस बार की गई है वो 650 गई है, तो ये तो श्योर है कि
2025 की कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी जाने वाली है 2025 की कट ऑफ। क्या जाती है वो देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी ऐड ऑन हो जाएंगे जो इस बार एडमिशन नहीं ले रहे। लेकिन उसके साथ साथ है ना, मैं एक चीज और बोलूंगी बेटा, कि अगर कहीं पर भी आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई अच्छी सीट मिल रही है तो प्लीज उसको आप ले लो, फॉर द टाइम के लिए ले लो, ठीक है, वो सीट को आप सिक्योर कर लो अपने लिए, क्योंकि नहीं पता अगले साल का क्या है, 2025 का कैसा आपका पेपर का लेवल आता है, क्या आपका कंपटीशन लेवल होता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर होंगे और क्या आपकी कट ऑफ जाती है। तो एटलीस्ट आपके पास एक सिक्योर सीट होगी। अगर आपको ये है कि ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई इतना अच्छा रैंकिंग पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आप वहाँ से MBBS कर सकते हो, अच्छा सीख सकते हो, तो प्लीज़ अब वो आप अपने लिए रखो वो सीट, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है। इस चीज़ के पीछे ना जाके कि मेरे को एम्स में ही लेना है या मेरे को टॉप 5 या टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस में ही जाना है, तो अभी मैं आपको यही सलाह दूंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अभी आपको अपने लिए एक सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए अगर आपको मिल रही है तो, ठीक है। 650 से कम का स्कोर है और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, जो कि अभी नहीं मिल रहा है, तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। यस, जो हो गया, जो बीत गई तो बात गई, ठीक है, जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, हमें प्रैक्टिकल होना होगा। हम रो के इमोशनल होके, मेरे अंदर भी है, शायद अगर सामने होते, अगर ये ऑफलाइन क्लास चल रही होती, शायद मेरे आंसू भी निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको कमजोर दिशा नहीं दे सकती, मुझे आपको कमजोर नहीं करना है, ना खुद को, क्योंकि मुझे आपको प्रिपेयर करना है और ज्यादा जो लेवल आने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से बात करूंगी। आप जो हो गया प्लीज असाइड दैट, अब आप फोकस करो 2025 के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, फिजिक्स की प्रिपरेशन के दौरान रीनीट आपका नहीं हो रहा है, ये आपको पता चल चुका है। अब सबसे पहले फिजिक्स में बच्चों का जो फोबिया आता है वो ये कि मैम हम लोगों को मैथ्स नहीं आती है, हम लोगों को हमें नहीं आए, हमें फिजिक्स से डर लगता है, हमें उसके नाम से, हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख के, हमें कैलकुलेशंस का पार्ट देख के हमें अच्छा फील नहीं होता है, हमें नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे। तो इट इज वेरी ओके, ये 80% बच्चों के साथ होता होगा, ठीक है। डोंट फील कि आप ही के साथ हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये चीज ना पर्टिकुलरली मेरे साथ ही हो रही है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो जो हम जिसको अनकॉमन समझ रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कभी कभी कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का फोबिया आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ही को हो रहा है, लेकिन ये 80% बच्चों को कैलकुलेशन का फोबिया होता ही है जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने दिमाग से कैलकुलेशन की फोबिया को हटा दो। आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको बच्चे करना है डिफरेंशिएशन, आपको बेटा करना है इंटीग्रेशन, क्लियर हो रही है बातें। आपको बेटा करना है वेक्टर, आपको बेटा करना है बेसिक, वेरी बेसिक अलजेब्रा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। और आपको बेटा बेसिक फॉर्मूलाज को जानना है। यस, सबसे पहले आप इसको भी दिमाग में रखना कि ये जो चैप्टर्स हैं, आपको इन चैप्टर्स के अंदर प्रो नहीं होना है। आप मेरी बात का बिलीव मानो, मैं आपके सामने अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, ठीक है, कि आपको इसके अंदर प्रो नहीं होना है। इन सबको आपको बहुत बेसिक करना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना बेसिक करना है आपको कि आपका 1 आवर की क्लास में खत्म हो जाता है। वेक्टर हल्का सा लंबा है, ये आपका बेसिक, अगर आप इसमें जाओगे जो आपका यूज है, ये आपका 2 से 3 क्लासेस में खत्म हो जाता है। और बेसिक अलजेब्रा और बेसिक फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये मुश्किल से 1 क्लास मीन्स 1 आवर। तो इसका अगर मिलाओगे आप 1.5 आवर, ठीक है, इसका हो गया 2.5 या 3 क्लासेस ले लो, 3 4.5 और इसका हो गया 5। या दैट यहाँ आपका जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जा रहे हैं वो आपके 5.5 जा रहे हैं। चलो मैं ये कह रही हूँ कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है समझने की, ठीक है। आप इसको 10 घंटे ले लो इसके लिए,
ठीक है, 10 घंटे ले लो। और मैं कह रही हूँ आप इसकी प्रैक्टिस के लिए भी बच्चे आप इसको 15 दिन ले लो। लेकिन इन 15 दिन के बाद ना आप बिल्कुल भी ये मत कहना कि भाई मैम अभी भी कैलकुलेशन का फोबिया है। तो कम से कम मेरे कैलकुलेशन का फोबिया साइड करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद की मेन कहानी सुनो। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद बच्चे आपको जाना है किसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाओ, आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये मेन क्वेश्चन है। क्या आपको एनसीईआरटी करनी है? सबसे पहला क्वेश्चन, नहीं। अगर आप मेरे थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हो तो आई विल टेल यू एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर चैप्टर कि आपको एनसीईआरटी से कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं। लेकिन फॉर द टाइम के लिए कभी कभी हम ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर पाते। ब्लाइंडली बिलीव किसी पे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर द टाइम के लिए आपको फिर भी एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। आपका मन नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, वेरी नेचुरल। लेकिन आपको एनसीईआरटी करनी कब है, इतना तो मानोगे। देखो, सबसे पहली बात आती है बेटा, आप अपने लिए एक अच्छी सी फैकल्टी का चुनाव करो। सबसे पहला स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि जिस फैकल्टी से आपको समझ में आ रहा है। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट, अगर आप फिजिक्स की बात करोगे ना बेटा, अगर आप फिजिक्स की बात करोगे, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड इसका बेसिक क्लियर करो। यस, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक। जितना अच्छा आपका फिजिक्स का बेस होगा उतना ज्यादा अच्छे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कभी कभी हम जब छोटी छोटी बातों को जानते हैं ना, लेट सपोज अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की या एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर एक्सीलरेशन की, अगर मैं इन छोटी छोटी बातों के बारे में बात करूं, लेट सपोज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आप पिक कर लो, हमें ऐसे शुरू में देखने में लगा हट ना, ये तो आता है, ये क्या है, इतना ईजी है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें कंबाइन करके आपको दे दूंगी, तब आप वहां पे आप ऐसे हो जाओगे कि यार ये कैसे था, ये क्या था, मतलब कैसे पता चला नेगेटिव है पॉजिटिव है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको ना बेस अपना बहुत अच्छा रखना है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातें जानते वक्त इरिटेट बहुत हो जाते हैं, यार ये तो आता है, लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं आता होता वो अच्छे से। हमें सारी बातें ऊपर ऊपर से पता होती है, हल्की फुल्की, जो हम 9th 10th में हल्का हल्का करके आए हुए हैं। हमें 11th 12th में या फिर हमें नीट की फिजिक्स करते वक्त हमें कुछ पेशेंस तो रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता वेलोसिटी की डेफिनेशन में कब वो एक ऐसा वर्ड ऐड कर देगा एनसीईआरटी वाला या फिर आपके क्लास के नोट्स कि आपको समझ आएगा अरे हाँ ये तो 9th में किया ही नहीं था, ये तो एक्चुअली अब तो ये समझ में आया है। अब बात को समझना, क्लियर हो गई बात। चलो, सबसे पहला काम आपको फैकल्टी, आप किसी भी फैकल्टी को चूज करो जहां का आपको अच्छा समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप उस फैकल्टी की क्लासेस लेना शुरू करोगे। क्लासेस में आप सबसे पहले अपने बनाओगे क्लास नोट्स, बनाओगे, ठीक है। आपने क्लास के अंदर क्लास नोट्स बनाए, आप घर पर आए, आपको क्या करना है बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, पहले आपको जाना है कॉन्सेप्ट पे, फिर फॉर्मूला पे, फिर फॉर्मूला से फिर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, जब भी हम किसी क्लास को लेकर घर वापस आते हैं तो 80%, 70%, 60% गायब होता है क्लास का। यस, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। लेकिन जब हम उसको रीओपन करते हैं सेम डे आके, तो हमें सारी चीजें रिकॉल होने लग जाती है। अरे हाँ, मैम ने ये बोला था, मैम ने इसके बाद ये एग्जाम्पल दिया था, इसके बाद ये न्यूमेरिकल कराया था, इस न्यूमेरिकल में ऐसे मैम ने अप्रोच करने के लिए कहा था, ठीक है। अगर आप उसी चीज को अगले दिन देखोगे तो आपको उसमें से 10% बातें ही याद रहेंगी। तो पहली बात, कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूटी, पंक्चुअलिटी, ये सारे कीज होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में प्रो बनने के। अगर आपने एक भी दिन मिस किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक लंबा बैकलॉग दे देगा। यस, एक लंबा। अभी हमारे पास ऑनलाइन में ये फायदा है कि हम अपनी क्लासेस को बैक करके देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये नहीं है। ऑफलाइन में आपको एक सेंटेंस जो है 1 से 2 बार सुनने को ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऑफलाइन में इसको इस चीज को इतना लीनियंटली ले लोगे, अरे हाँ हम तो बैक करके सही देख सकते हैं, तो एक ही लाइन को हम 10-10 बार बैक करके देख रहे हैं, वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी पंक्चुअल, वेरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है।
कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। देन आप आओगे जो आपके क्लास में न्यूमेरिकल्स हुए। जब आप इन न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करोगे तो शायद आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन। आपको क्या करना है, आपको एक बार देख के प्रैक्टिस करनी है, फिर बंद कर देना है, फिर अगले दिन जाओगे ना, जब बिना देखे करोगे आपसे हो जाएंगे, नहीं होते फिर जाओ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पे, देन तो पक्का ही हो जाएंगे। ये चीज कर ली आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेटा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलती है डीपीपीस, मिलती है नहीं मिलती, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है ना, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर डीपीपीस आपके पास, डीपीपीस को भी सॉल्व कैसे करना होता है, जनरली हमारी क्या मिस्टेक हो जाती है, जब भी हम किसी जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि यार अब इस कॉन्सेप्ट के ना कितने भी मुश्किल क्वेश्चन उठा लो, कैसे भी रैंडमली कोई भी उठा लो, नहीं होता ऐसे। किसी भी चीज को करने का, किसी भी चीज में प्रो बनने का, समझने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो जब आप डीपीपीस लगाओगे तो उसके 3 लेवल आपके पास आते हैं। कौन कौन से? एक होता है बच्चे आपके पास इजी लेवल, एक होता है आपके पास मॉडरेट लेवल, और एक होता है आपके पास डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। पहले आपको इजी करना है, फिर आपको डिफिकल्ट करना है। जब आप ये कर लोगे ना, देन आपको आपके जो नीट लेवल के क्वेश्चन है, जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं, वो आपसे होने लग जाएंगे। बात क्लियर हो गई? इन सबको करने के बाद जब आपका चैप्टर खत्म होगा बच्चे, क्या होगा, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। जब बच्चे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगे आपको क्या बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो डली हुई है चैनल पर, फिनिक्स बाय अनअकैडमी, तो उस पर जाके आप देखिएगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जब हो जाती है बेटा, आप इतना कर लेते हो और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, ठीक है। देन आपको लास्ट में क्या करना है बेटा, जो आपके जिस भी आप कोचिंग से अपनी क्लासेस कर रहे हो वहां के मॉड्यूल्स को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज कोई बच्चा इतना अच्छा है कि उसने ये मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर लिए। अभी क्या बचा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। मॉड्यूल्स को सॉल्व करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास बचता है मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको लगाना क्या है, आपको लगाना है मॉक टेस्ट, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है बच्चे, वो आपसे एक ही स्किल की रिक्वायरमेंट रखता है। वो स्किल क्या है बच्चे, कि आपको क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व करना है। जी यस, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी मार्क करना है और OMR शीट में भी फिल करना है। दिस इज व्हाट 1 मिनट, कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को OMR शीट में फिल भी करना है, उसके आंसर को। ये 3 स्टेप हो गए, ठीक है। तो आपकी रीडिंग की स्पीड, रीडिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट स्पीड, कि आप क्वेश्चन को कितनी स्पीडली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चन आपका ये बनता होगा। देखो, जो बच्चे आपके पास चैनल है नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी, ठीक है, आप इस चैनल को क्या करें बच्चे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वहां पे आपके पास बायो, फिजिक्स एंड केम की ऑल्टरनेटिवली क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। हम आपके लिए शॉर्ट्स भी लेकर आएंगे, 1 शॉर्ट्स भी लेकर आएंगे, और आपके वहां पर आपका एक न्यू बैच आने वाला है, दैट इज कॉन्सेप्ट का खात्मा, ठीक है। उसमें हम छोटी छोटी चीजें उठा के आपको कवर अप करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को, आप इसमें जाओ, इसको सब्सक्राइब करो, इसको अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है उसे लाइक करो, देन हम यहाँ से आपको क्लासेस देंगे, ठीक है। क्लास की डीपीपी, क्लास का एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको हमारा जो है चैनल आपको बेटा ज्वाइन करना होगा, नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, अब कहानी आती है PYQs की, कि भाई PYQs कब करें मैम, है ना, कि हम भाई PYQs
कब करें। तो बेटा ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि डीपीपीस के अंदर ही आपके पीवाईक्यूज भी मिक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो देती हूँ, बाकी हर डीपीपीज में होते ही हैं, तो आप उनकी भी चिंता मत करना। आई होप कि आपको बेटा ये समझ में आया होगा कि आपको अपने नीट 2025 फिजिक्स के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है। जो भी हुआ उसके बारे में अब नहीं सोचना, गिर के उठना ही जिंदगी का नाम होता है, ठीक है। जो उठ के चल देता है वो भैया राजा बनता है, ठीक है, सिकंदर कहलाता है। और जो वहीं रह जाता है, एक्सक्यूज देता रहता है, मेरे साथ तो 2024 में ऐसा हो गया था, मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे, वो मार्क्स कोई याद नहीं रखेगा अनटिल एंड अनलेस आपने अपनी लाइफ में सक्सेस गेन नहीं करी है। नो वन रिमेंबर योर मार्क्स। आखिरी में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने अपनी लाइफ में कितने सक्सीड हुए हो, आपके पास क्या क्या मटीरियल है। यस, दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।